हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मृदा और प्राकृतिक वनस्पति के पार्ट 1 और इसमें हम लोग बात करने वाले इसके पार्ट 2 में, जिसमें देखेंगे वन और इसके प्रकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इसमें हम लोग 25 MCQ लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, NCERT बेस्ड पे सारे क्वेश्चंस है, तो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सीरीज़ को नहीं फॉलो किया तो सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में नहीं मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की बात करें तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे जो ज़्यादा वन मिलता है वो कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग कह सकते हैं 40.86% सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम इस वन की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, लगभग 17.6% होता है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। और इस टाइप के वर्षा वन हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और इस टाइप के जो वन होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ जो वन होते हैं, गर्मी के प्रारंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाली जो वृक्ष होती हैं, जैसे साल कह सकते हैं, सागौन कह सकते हैं, साल, सागौन, शीशम, महुआ आ सकता है, चंदन की लकड़ी इसी के अंतर्गत आता है, आंवला हो गया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंतर्गत। लेकिन महोगनी की बात करें तो महोगनी इसके अंतर्गत नहीं आता है। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। अब सदाबहार वन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे औसत जो तापमान होता है वो हम कह सकते हैं लगभग 22 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है, और जो वर्षा होती है यानी कि जो वार्षिक वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक होना चाहिए, वहाँ पे मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार मतलब कि सदा हरित रहता है, उसको याद रखना है। और इसके अंतर्गत ताड़ कह सकते हैं, महोगनी, नारियल, बांस, रोजवुड, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पतझड़ वन है इसका विस्तार कहाँ पे होता है तो हिमालय के गिरिपाद कह सकते हैं, मध्य प्रदेश कह सकते हैं, जैसे सागौन के लिए मध्य प्रदेश काफ़ी फेमस है, पश्चिमी घाट कह सकते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सभी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ध्यान रखिएगा कि महोगनी इसके अंतर्गत नहीं आता है। राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। और जो लोग हमारे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उनको ये नोट्स ऑलरेडी से दिया गया था, आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया इन सभी वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे तो कह सकते हैं शिलांग पठार पर। ठीक है, शिलांग पठार ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अब यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जो साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम, चंदन, ये सभी के सभी कहाँ पे होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। और ये पाए कहाँ जाते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जैसे चंदन की लकड़ी कहाँ मिलता है, चंदन की लकड़ी अधिकतर कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक फेमस है, तो यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये तो गलत हो गया, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बांस हो गया, असम कह सकते हैं, रोजवुड उड़ीसा में कोई दिक्कत नहीं, देवधार जो कि हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट्स, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्नलिखित में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पति पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, एसआई प्री के एग्जाम्स होने में मुश्किल से 50 से 55 दिन बचे हुए और इसी में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। लेकिन लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मौका हमारे एप्लीकेशंस पे आपको दी जा रही है। मात्र 99 रुपये में आपको 15 ऑनलाइन सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको हर 2 दिन यानी हर दिन आपको 2 नोट्स दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स की PDF दी जाती है, टॉपिक टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने 50 दिन को कर सकते हैं। ये हमारा मंथली कोर्स है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 99 में आपको 15 ऑनलाइन सेट मिल जाएगी, जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, आप डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशंस को, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा,
मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपको ये याद रखना है कि वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव जो वन है इसका हिस्सेदारी कितना है। वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 3%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 3% ध्यान रखना है, ठीक है। और देश की कुल जो मैंग्रोव आवरण है उसका कितना प्रतिशत भाग यानी क्षेत्रफल को घेरता है, तो कह सकते हैं 42.45%। ये आप याद रखेंगे, 42.45%, लगभग 2112 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। और मैंग्रोव वनस्पति में जैसे कि सुंदरी जो वृक्ष है वो इसी के अंतर्गत पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस टाइप के वन के अंतर्गत, तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों से, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कंटीले वनों से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने तथा नावों के निर्माण में होता है, ये बिल्कुल सही है। सागौन की लकड़ी का उपयोग रेलवे, बैगन, जो कि जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है, काफ़ी ये अच्छी लकड़ी होती है। और कह सकते हैं एक तरह से जो सागौन की लकड़ी होती है वो, इसकी लकड़ी काफ़ी दृढ़ होती है, यानी कि जो मजबूत होती है, सुंदर होती है और टिकाऊ भी होता है, इस वजह से इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। सागौन की लकड़ी में दीमक नहीं लगता, ये भी एक खास बात होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज़ और लुगदी बनाने में किया जाता है, ये पॉइंट गलत है। तो इसको याद रखना है, ये पॉइंट गलत हो जाता है, ठीक है। सुंदरी जो वृक्ष होती है इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये वृक्ष होते हैं गंगा के डेल्टाई में बहुत में मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसकी लकड़ी जो कि काफ़ी कठोर होती है और ठोस होती है। इसका प्रयोग हम लोग नाव में कर सकते हैं, नाव बनाने में, मेज बनाने में, कुर्सी बनाने में, जैसे ऊपर में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कागज़ और लुगदी बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया था, इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। अधिकतम प्रतिशत की बात की जा रही है। सबसे अधिक प्रतिशत की अगर हम बात करें तो मिजोरम, 2001 रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम करेक्ट होगा। सेकेंड रैंक पे हम रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। फिलहाल यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है। सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है पश्चिमी घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट की, ऑप्शन बी। लेकिन अधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, हम वहाँ पे रख सकते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सागौन होता है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। सर्वाधिक प्रतिशत की बात की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे अधिक मिजोरम में, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे मिजोरम नहीं दिख रहा है, तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा, सी को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, राइट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सागौन। पश्चिमी घाट सागौन कह सकते हैं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला पॉइंट्स क्या है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों के आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। उच्चतम प्रतिशत, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा ये वन भी पाए जाते हैं, यही वन होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। देखिए ज्वारीय वन हम लोग मैंग्रोव वन को ही कह सकते हैं, तो ज्वारीय वन कह सकते हैं किसके डेल्टा क्षेत्र में, तो गंगा और महानदी। ऑप्शन डी, गंगा और महानदी राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सदाहरित, ठीक है, सदाहरित यानी सदाबहार वन कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इससे पहले की एक और वीडियो मैंने बनाया था वन से संबंधित, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
और लूसेंट का जो वन है वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। 2019 का मैंने रिपोर्ट भी बनाया था, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का सेपरेट वीडियो, आप उसको भी देख करके बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, साथ ही साथ वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे, और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे। तो दोनों का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? राइट आंसर हो गया सदाहरित, ठीक है, ऑप्शन ई सदाहरित। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जल उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया। 2 भागों में विभक्त किया गया, बिल्कुल सही, एक तो आर्द्र और एक शुष्क, ठीक है। तो आर्द्र जो अगर हम बात करें, आंध्र नहीं आर्द्र होगा, आर्द्र पर्णपाती वन के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो कि माना जाता है होना चाहिए, जबकि शुष्क पर्णपाती वन के लिए 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। तो यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं कितनी ऊंचाई पर या उनके बीच, आपको ये बताना है। तो ये कह सकते हैं कि 2500 मीटर से 4500 मीटर ऊंचाई के बीच में मिलता है हिमालय क्षेत्र में शंकु वन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन, बी करेक्ट होगा, पतझड़ वन। भारत का सुंदरवन उदाहरण है। भारत का सुंदरवन उदाहरण है किसका? तो सुंदरवन को हम लोग यानी कि मैंग्रोव वन के अंतर्गत रखते हैं, या फिर ज्वारीय वन कह सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ज्वारीय वन। पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत 33% होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वन महोत्सव जो सप्ताह है कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो कृषि मंत्री थे KM मुंशी, उन्होंने 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन को शुरू किया था। अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन को शुरू किया था, जिसे हम लोग आज यानी उसी को कहा गया था वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव। और इसके लिए जो सप्ताह मनाई जाती थी वो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई मनाया जाता है। वन सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, KM मुंशी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अवरोही क्रम का मतलब हो गया आपका फ्रेंड्स घटते क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना है। तो सबसे अधिक अगर हम बात करें तो क्या होता है? सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? यहाँ पे 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़। 2, 3 कहाँ पे मिल रहा है? 2, 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बहुत बार बताया कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में प्रतिशत के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम क्या है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम क्या है। शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस सभी वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भोजपत्र वृक्ष, तो ये कह सकते हैं कि ये हिमालय में उगने वाली एक प्रकार की वृक्ष होता है। हिमालय में उगने वाला एक वृक्ष होता है जो कि कह सकते हैं कि लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी फ्रेंड्स 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष उगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह सकते हैं कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? सामान्यता यहाँ पे होना चाहिए था। समानता कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी की कह सकते हैं कि हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, महोगनी। आखिरी प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है, ये कुट पता नहीं कहाँ से हो गया, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है?
और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 25 एमसीक्यू कवर किया और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी और आपने 25 में से कितना स्कोरिंग किया। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।